जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आर री एग्जाम में आपका जो मन करे वो करो, बस ये 3 गलतियां जो है ये मत करना, ठीक है। एग्जाम जो आपका एक्सपेक्टेड है वो ये है, या तो मार्च एंड में हो जाएगा या अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। 3 ही महीने आपके पास में बचे हुए हैं। जनवरी के भी आप ये समझो 5-6 दिन निकल गए, और इस साल फरवरी में भी आपको 28 ही दिन मिलेंगे, तो ज़्यादा दिन है नहीं। पढ़ते रहिए, डेली आदत डालीजिए 6 से 8 घंटा पढ़ने की, ठीक है। और इन 3 गलतियों से ना दूर रहना। देखो जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको भगवान बना लिया PYQ को, ठीक है। ये आपकी तैयारी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तैयारी इसके बेस पे अब नहीं करी जा सकती है। 10 से 20% ही आपका तैयारी का हिस्सा होना चाहिए PYQ। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आप 100 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने 100 घंटे, तो 100 घंटे में से आप समझो 10 से लेके 20 घंटे ही आपको किसको देने, PYQ को देने, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि अब PYQ से ज़्यादा पूछा नहीं जाता। PYQ सिर्फ इसलिए करना है आपको कि पता लग सके किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपका कम आ रहे हैं, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए PYQ देखना है, ठीक। दूसरी गलती क्या है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। दूसरी गलती है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ना लगाना। तो भैया इस गलती को मत करना, टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि अभी यूपी PCS में भी आपने देखा होगा, टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने लगाई होगी ना उसको काफ़ी हेल्प हुई होगी एग्जाम में। एक तो लेंदी पेपर था, SCS में आपको पता है जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से होती है, तो वैसे ही टेस्ट सीरीज बन रही थी, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, तो जिसने वो टेस्ट सीरीज अच्छे से करी थी वो आराम से जो है यूपी PCS में उसको हेल्प हुई होगी। तो RO में भी आपको टेस्ट सीरीज जो लगा के जानी है, इसको इग्नोर करने की मिस्टेक जो है मत करना, ये भी आपकी तैयारी का एक हिस्सा है, टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अब तो आपको पता है नया ट्रेंड ऑफ पैटर्न आ गया है, अब सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें GS के 140 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक ही पेपर में। तो भैया नया ट्रेंड ऑफ पैटर्न है, 3 घंटे का एक ही पेपर होगा, तो ये जो नई ट्रेंड ऑफ पैटर्न वाली टेस्ट सीरीज है इसको लगाइएगा, SCS में आपको मिल जाएगी। तीसरी गलती जो है वो ये है हिंदी को इग्नोर करना, ठीक है। हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है, क्योंकि जो कट ऑफ निकलेगा ना प्री का, उसमें ज़्यादा जो भूमिका होगी, ज़्यादा बड़ा रोल होगा वो आपका हिंदी का ही रहेगा, ठीक है। तो हिंदी को इग्नोर मत करो, डेली इसको भी आप समझो 2 घंटा कम से कम इसको हिंदी को पढ़ना है, ठीक। एक चीज़ और देखो, ये सिलेबस है, सिलेबस को भी देखो पढ़ा करो। एक मैं आप लोग एक वो बता दे रहा हूँ भैया, एक हैक समझ लो, ये 10 आपके पॉइंट दे रखे हैं इसमें, RO का प्री का सिलेबस है, 10 पॉइंट है। इसमें कोशिश बस इतना करा करो 6 से 7, ये GS का है, ठीक है, ये GS का है, 6 से 7 पॉइंट जो है वो आपके मजबूत हो, 6 से 7 पॉइंट, ठीक। अब इसमें 6 से 7 पॉइंट में करंट अफेयर्स को तो रखना ही है, ठीक है, जो 8वां है करंट अफेयर्स को तो रखना ही है आपको, रीजनिंग को भी रखना है, करंट अफेयर्स रीजनिंग को रखना है, साथ ही साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी रखना है, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने इस चैनल पे भी स्टार्ट करी है, वो सीरीज भी देखेगा, RO में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट को रखना ही है साथ में, ये 3 पॉइंट को रखना ही है, इसको इग्नोर मत करना। इसके अलावा बाकी 4 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, मान लो साइंस पसंद है साइंस कर लो, हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री कर लो, पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी कर सकते हो, ठीक है। फिर बाकी आपका कौन सा जनसंख्या, सेंसस, UPG के है, वो आपके ऊपर है। लेकिन 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको इग्नोर मत करना। इतना GS के सिलेबस में 10 पॉइंट में 6 से 7 पॉइंट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब वो आने चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि GS का पेपर भी काफ़ी टफ होता है। तो इतना ही बस रखते हैं इस वीडियो में। बाकी RO एग्जाम का पेड ग्रुप जो है वो SCS में चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो हमारे ऐप से RO की, ठीक है, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से होगी। बाकी कोई और डाउट हो आपका तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और इस चैनल पे भी इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा।